स्वागत है आप सभी का हनुमान शक्ति के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे जीवन क्या है, सुख क्या है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 3 प्रकार के सुख के बारे में बताया, 3 प्रकार के प्रसन्नता के बारे में बताया। पहला है तामसिक, जो तामसिक श्रेणी में आता है। जो लोग देर तक सोने में, कर्म ना करने में, परिश्रम ना करने में, जो इन सब कर्मों से बचते हैं, उनको लगता है कि हम देर तक सो सकते हैं, यही हमारा एक सुख है, यही एक परम सुख है। या अगर हम कर्म ना करें, कर्म से बचें, ये एक सुख है। तो ऐसे लोग आलसी होते हैं और कर्म करने से बचते हैं, उनको लगता है कि बस यही एक सुख है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इन सब चीज़ों से और कमज़ोर होते हैं, अपने विल पावर को नहीं जान पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और दूसरा बताया है भगवान श्री कृष्ण ने राजसिक सुख। राजसिक सुख है क्या? जो लोग काम करके, परिश्रम करके अपना बैंक बैलेंस जमा करते हैं, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छा घर खरीदते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, स्मार्टफोन लेते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, अच्छी जगह जा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो यही एक सुख है। लेकिन ये सुख भी स्थायी नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बात का भी डर बना रहता है कहीं ये सब कुछ चला ना जाए। ये सब होने के बावजूद भी इस बात का डर आ जाता है कि कहीं ये दोबारा चला ना जाए, कहीं मेरे बैंक से पैसे ख़त्म ना हो जाएं, कहीं मेरी गाड़ी चली ना जाए, कहीं मेरा घर चला ना जाए। तो इसका भी डर इंसान के मन में आ जाता है। ये सुख भी स्थायी नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत की जो चीज़ें हैं वो यहीं की चीज़ें हैं, और हम इन्हें पाके भी, और इनको पाने के बाद भी एक खोने का डर बन रहता है कि क्या ये स्थायी सुख है? नहीं, ये स्थायी सुख नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को सुख मानते हैं और इसी को अपना जीवन मानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सुख की, जो है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख वो है जिसमें लोग दूसरे की खुशी में खुश रहें, दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन ना करें। लेकिन ये सुख बहुत कठिन होता है, इस सुख को पाना बहुत कठिन होता है। ये सुख तकरीबन जहर पीने के समान होता है। वो जहर पीना है क्या? आइए हम जानते हैं कि ये जहर पीना होता क्या है। सबसे पहला कि हम किसी के प्रति भी ईर्ष्या की भावना ना रखें, मन में जलन ना रखें, दूसरे की खुशी में खुश रहें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म का मतलब कि किसी के प्रति हम गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत दूरदृष्टि ना डालें, किसी को हम उल्टी नज़र से ना देखें, गलत शब्द ना बोलें, मारपीट जैसे कि तो गाली गलौज करना, ये सब ना करें। और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना, यह है एक सात्विक सुख। लेकिन इस मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये सुख एक जहर पीने के समान होता है। इंसान को सबसे ज़्यादा मुश्किल इस सुख में होती है कि वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मकसद, इस पर वो विजय नहीं पा पाता है। अब इन सब पे विजय पाने के लिए उनको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अब बहुतों के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि हम तो काम करते हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते, या हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। ठीक है, आप काम करते, आप गृहस्थी में हो, लेकिन आप कर्म करते करते भी तो आप भगवान को याद कर सकते हो। याद करने का मतलब उनका नाम जपना। नाम तो आप जप ही सकते हो, भले ही आप पूजा ना कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो जपने कर्म के साथ साथ नाम भी जपते रहो। जो भी आपको नाम प्रिय हो उस नाम को जपो, आप कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। बस जब आप सोने जाओ तो उन सभी कर्मों को, जो भी आप भगवान से प्रार्थना करके कहो कि जो भी हमारे अच्छे कर्म थे आज के दिन, वो आपके चरणों में अर्पित करते हैं, आप उन्हें स्वीकार करें। तो जो हमने गलती की
उन्हें बताओ, उन्हें आप हमें दिखाओ, समझाओ। भगवान बहुत कृपालु हैं, वो सब बता देंगे, सब समझा देंगे, सब सब वो सर्वव्यापी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जाने से एक फल मिलता है नाम का, जिससे इन सब पे विजय पाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब पे विजय पाया जाता है आध्यात्मिक शक्ति से। तो इससे एक ज्ञान प्रकाश होता है, इससे ज्ञान आता है, इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति आती है, झेलने की क्षमता आती है, बढ़ती है इंसान को। इससे हमें पता पड़ता है कि हमारा जीवन किस लिए हुआ है, हम मनुष्य क्यों बने। मनुष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही जीवन मिला है। जिस प्रकार एक सरकारी नौकरी वाले आदमी को सरकार देश भेज देती है कुछ काम करने के लिए। अगर आप मान लो विदेश जाते हो काम करने के लिए, तो आपको विदेश में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए, घर, खाने के लिए खाना चाहिए, और सैलरी चाहिए आपको, वहाँ पे आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी चाहिए अपने लिए, ये सब सारी चीज़ चाहिए होती है। और आप वहाँ पे 20 साल के लिए आपको कंपनी भेज देती है। अगर आप 20 साल के बाद आते हो तो जो आपको कार्य दिया गया था आपने वो सब नहीं किया। आपने वहाँ पे जाके शादी की, बच्चे हुए आपके, आपने सारे ऐशो आराम किए, लेकिन वो आपका काम पूरा नहीं हो पाया जिस काम के लिए आपको कंपनी ने भेजा था। तो आपको सबसे पहले तो वही दंड तो यही मिलेगा कि आपको जिस काम के लिए भेजा गया था वो आपने वो काम क्यों नहीं किया। तो उसी प्रकार भगवान के मार्ग में इंसान को इस धरती में सब सुख मिलते हैं। बैंक बैलेंस होता है, पैसे रुपए हैं आपके पास, अच्छा फ़ोन है, अच्छी गाड़ी है, आप शादीशुदा हो, आपका परिवार है, सब कुछ आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो। लेकिन आपने अगर भगवान का सुमिरन नहीं किया, आपने अगर भगवान को नहीं जाना, नहीं पाया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो सबसे पहले आपको यही दंड मिलता है कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की जब आपको मनुष्य का जीवन मिला था। तो इस चीज़ के बारे में आप जानें, थोड़ा इस चीज़ पे विचार करें, और दूसरों को ज़रा सुख देने की कोशिश करें, सहयोग करने की कोशिश करें, अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाएं, अच्छे विचार बनाएं, अच्छे विचार लोगों के प्रति लाएं। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कुछ अच्छे विचारों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको सीताराम।